हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे एमकॉम का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है? द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, कंसर्न एंड स्ट्रेटजीज। सो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन डिजास्टर मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, strategic ways of managing disaster at the national, state, district level in India, challenges of disaster management and governance in India, economic losses due to disaster issues and strategies to cope with disaster. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। India has been traditionally vulnerable to natural disaster on account of its unique geoclimatic condition. इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली वर्नरेबल है। इसके जो नेचुरल डिजास्टर हैं किसको लेकर, इसके जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको लेकर के, जैसे फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड हैव बीन रिकरेंट फिनोमेना। सो देखो, नेचुरल डिजास्टर्स वो होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, ठीक है, जिसमें मेंस का कोई भी रोल नहीं होता है। सो जैसे ड्रॉट हो गया, ड्रॉट मीन सूखा पड़ गया, ठीक है, फ्लड हो गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन, अर्थक्वेक। सो ये सारी चीजें जो है ये हमारी नेचुरल डिजास्टर में है। और इंडिया में हम देखते हैं कि ये जो है वो रिकरेंट बेसिस पर होती रहती है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक ऑफ वेरियस इंटेंसिटीज। यहाँ बोला है कि 60% लैंड मास जो है वो अर्थक्वेक के लिए प्रोन है एंड ओवर 40 मिलियन हेक्टर इज प्रोन टू फ्लड। 40 हेक्टर जो एरिया है पूरा, 40 मिलियन हेक्टर वो फ्लड से है एंड अबाउट 8% ऑफ टोटल एरिया इज प्रोन टू साइक्लोन एंड 68% ऑफ एरिया इज सब्सेप्टेबल टू ड्रॉट। ड्रॉट मीन सूखा, ठीक है। सो ये आपको एक डेटा गिवन है कि किस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर है उससे हमारा एरिया जो प्रोन होता है। इन द लास्ट डिकेड एन एवरेज ऑफ अबाउट 6,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स and about 30 million people were affected by disasters every year. लास्ट डिकेड, अभी भी आपने देखा होगा इस ईयर में एंड प्रीवियस ईयर में अर्थक्वेक कितना ज्यादा देखने को मिला था हमें, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है लास्ट डिकेड मीन्स कि प्रीवियस 10 ईयर्स में यहाँ बोला है कि अबाउट 6,000 पीपल, 6,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेचुरल डिजास्टर की वजह से एंड 30 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए हैं एक साल के अंदर। तो ये जो एरिया है, जो लोगों का ये सारी चीजें हैं अफेक्ट होना है, मतलब ये तो ह्यूमन लाइफ्स के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है नेचुरल डिजास्टर से। सो ये हर साल का यहाँ पर गिवन है। द लॉस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट, कम्युनिटी एंड पब्लिक एसेट हैज बीन एस्ट्रोनॉमिकल। और इसमें हर तरीके का लॉस होता है, प्राइवेट, कम्युनिटी और पब्लिक एसेट्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर, कि जो डिजास्टर है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। द टर्म डिजास्टर ओज इट्स ओरिजिन टू द फ्रेंच वर्ड डिजास्टर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड डेस मीनिंग बैड और इविल एंड एस्टर मीन्स स्टार। सो देखो, डिजास्टर जो वर्ड है यहाँ पर बोला है कि इसका ओरिजिन जो हुआ है वो एक फ्रेंच वर्ड से हुआ है, डिजास्टर वर्ड से, जिसका मतलब यहाँ पर है कि ये दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वन इज DES, डेस। डेस मीन्स है बैड, बुरा। तो आपने देखा ही होगा जब भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं, ठीक है, कहीं भी जो भी एरिया अफेक्ट होता है वहां पर बुरा ही होता है, कुछ भी अच्छा तो होता नहीं है उससे। एंड एस्टर मीन्स स्टार, ठीक है, बुरा स्टार एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। द कंबाइंड एक्सप्रेशन इज बैड और इविल स्टार, इसको हम बोल सकते हैं बैड या फिर इविल स्टार। इन द अर्लियर डेज अ डिजास्टर वाज कंसिडर्ड टू बी द लॉस ड्यू टू सम अनफेवरेबल स्टार। पहले के दिनों में जब लोगों को पता नहीं होता था कि भाई ये क्या है, तो उस डिजास्टर को ना मान के वो क्या कहते थे, ये लॉस किसकी वजह से हुआ है, एक अनफेवरेबल स्टार की वजह से हुआ है। द यूनाइटेड नेशन डिफाइंड डिजास्टर एज, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो डिजास्टर है उसको उन्होंने क्या डिफाइन किया गया है, the occurrence of sudden or major misfortune which disrupt the basic fabric and normal functioning of society or community। क्या है डिजास्टर? कि किसी भी एक ऐसी चीज का अचानक से होना जो एक मिसफॉर्च्यून साबित हो, ठीक है, अनलकी साबित हो एंड वो सारी चीजों को खराब कर दे, जो नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी सोसाइटी की या कम्युनिटी की, उन सबको खराब कर दे, डिस्टर्ब कर दे, ठीक है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है। The Webster Dictionary defined disaster as
any event that overwhelm existing resources to deal with the event। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि कोई भी ऐसा इवेंट जो ओवरवेलम करे, जो पहले से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस इवेंट के लिए उसको डील करे। ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर क्या है वो समझ में आ गया। डिजास्टर मीन्स कोई भी ऐसा इवेंट होना, कोई भी ऐसा सडन एकदम से मिसफॉर्च्यून होना जिससे सारी चीजें खराब हो जाए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर कैन बेसिकली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड वन इज मैन मेड डिजास्टर। सो डिजास्टर क्या बोला है कि पहला तो नेचुरल है जैसे अभी हमने देखा, दूसरा है मैन मेड। मैन मेड मीन्स कि जो मैन एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी वजह से जो डिजास्टर आ रहे हैं। सो नेचुरल डिजास्टर क्या है, जैसे विंड रिलेटेड यहाँ पर हो गया स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी आ जाती है उससे बहुत नुकसान होता है। साइक्लोन हो गया, टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइडल वेव्स या फिर स्टॉर्म सर्ज। सेकेंड वाटर से जो रिलेटेड होता है फ्लड। फ्लड मीन्स बहुत ज्यादा पानी आ गया तो फ्लड आ जाएगा, एंड बहुत पानी की कमी हो गई तो ड्रॉट हो जाएगा। क्लाउड बर्स्ट, आसमान फटने का सुना है, कहीं पर आसमान जो है वो फट जाते हैं बोलते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा पानी एकदम से आ जाता है। या फ्लैश फ्लड, एक्सेसिव रेन, ड्रॉट, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, देन थर्ड इज अर्थ रिलेटेड। अर्थ रिलेटेड है अर्थक्वेक, हम बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थ जो है वो हमारी शेक होती है। ठीक है, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। सुनामी हो गया, एंड सुनामी मीन्स सुनामी आती है हमारी ओशियन में। ठीक है, एंड एवेलेंचेस, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक eruption। लैंडस्लाइड जो है वो आपको हिली एरियाज में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वोल्केनिक eruption हो गया, वोल्केनो जो होते हैं वो फटते हैं। सेकेंड आते हैं मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, जो मैन की वजह से होते हैं। ठीक है, such as war, battle, enemy action, riot, accident of vehicle। जैसे इस टाइम भी जो वॉर चल रहे हैं, अभी भी हमारी जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें अभी युद्ध चल रहे हैं दोनों के बीच। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है, फायर या फॉरेस्ट फायर हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, इकोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, एयर वाटर पॉल्यूशन एंड सो ऑन। बहुत इस तरीके के जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर विच पर्सनल ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन टीम्स। देखो, डिजास्टर के बारे में हमने पढ़ा कि डिजास्टर कैसे होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो डिजास्टर मैनेजमेंट बोला एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है जिसमें अलग अलग लोगों को इकट्ठा करना होता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन से कि भाई उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, किस चीज में वो एक्सपर्ट हैं, एंड उस सारी की पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। दिस इज अ नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर पर्सनल एंगेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कि लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में एंगेज करना, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, सोशल वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेट्रा। What is actually required is a team of dedicated workers who can work in team with complete understanding among themselves. So क्या होता है एक्चुअली कि जो भी टीम है वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कुछ एस्पेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे फर्स्ट इज इट नीड्स टू बी प्रोफेशनलाइज्ड। प्रोफेशनलाइज्ड मीन्स कि इसमें प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। सेकेंड थिंग, रिस्क मैनेजमेंट टू बी ब्रॉट टू द सेंटर स्टेज इन ऑल डिजास्टर मिटिगेशन प्लान। जितने भी डिजास्टर मिटिगेशन प्लान्स होते हैं उसमें रिस्क मैनेजमेंट को सबसे सेंटर स्टेज में रखा जाता है, एंड क्योंकि भाई ये एक तरीके का रिस्क ही है। थर्ड इज ऑल एफर्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू बी बेस्ड ऑन हैजर्ड एंड वर्नरेबिलिटी एनालिसिस। हैजर्ड और वर्नरेबिलिटी एनालिसिस के बाद जो सारी चीजें हैं, सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं एंड देन उसको मैनेज किया जाता है। भाई कि हैजर्ड या वर्नरेबिलिटी मीन्स कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है, ह्यूमन लाइफ को हो सकता है, एनिमल्स को हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है, बहुत तरीके का लॉस होता है इससे। ठीक है, सो किस तरीके से डिजास्टर को हम मैनेज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर टेक प्लेस इन ऑल कंट्रीज। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर अर्थक्वेक हम एक्सपीरियंस करें तो सिर्फ हमारी कंट्री में ही, सिर्फ इंडिया में ही सूखा पड़ता है, इंडिया में ही बाढ़ आती है, नहीं। तो ये पूरे मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वहां की सारी कंट्रीज को बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है जिनको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग ऑल ओवर
द वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं तो उनमें डिजास्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एवरी ईयर मोर देन 20 नेचुरल डिजास्टर अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड। हर साल बोला गया है कि कम से कम जो डिजास्टर्स होते हैं वो 20 से ज्यादा देखे जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में कोई डिजास्टर हो गया, किसी कंट्री में कोई डिजास्टर हो गया, तो कंट्रीज भी बहुत ज्यादा हैं, तो 20 से ज्यादा ही माना गया है कि हर साल 20 से ज्यादा डिजास्टर्स देखे जाते हैं। इन लास्ट 2 decades डिजास्टर हैव क्लेम्ड मोर देन 3 million lives एंड अफेक्टेड अबाउट 1 million people। लास्ट 2 decades की अगर हम बात करें तो प्रीवियस 20 साल में यहाँ बोला है कि डिजास्टर्स की वजह से 3 million लाइफ्स को खतरा हुआ है, अफेक्ट हुए हैं लोग एंड अफेक्ट हुए हैं 1 billion people। The frequency of natural disaster is many times more in Asian Pacific region। So क्या बोला है कि जो natural disaster की frequency है, means कि जो natural disaster ज्यादा देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, एशिया में या फिर पैसिफिक रीजन में। तो हमारा इंडिया भी एशिया रीजन में आता है, ठीक है, एशिया में आता है। सो एशिया में बोला है कि एशिया में ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। In May 1994, a major conference of International Decade for Natural Disaster Reduction program was held, which brought out a plan of action for disaster reduction कॉल्ड योकोहामा स्ट्रेटेजी। सो यहाँ बोला है 1994 के मई में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, IDNDR प्रोग्राम। जो किस लिए किया गया था, उसमें एक प्लान ऑफ एक्शन निकाला गया था कि जिससे हम डिजास्टर को कम कर सके, जिसको वहां पर बोला गया था कि इसको हम नाम देंगे योकोहामा स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट को कम कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक वेज ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर एट द नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। किस तरीके से हम स्ट्रैटेजिक वेज अपना सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं डिजास्टर को नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। India is a vast country experiencing major natural hazards like drought, flood, earthquake and cyclone. Throughout its history of civilization, disaster management is primarily the responsibility of state and union territory governments. So क्या बोला, इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो बहुत सारे ऐसे नेचुरल हजार्ड्स हैं जिनको एक्सपीरियंस करती है, जैसे ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया। सो इन सारी चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइमरी किसके ऊपर है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के ऊपर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लीमेंट देयर एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी सपोर्ट देती है किसके थ्रू, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करा के। Disaster management occupy an important place in the country's policy framework as it is poor and underprivileged who are worst affected on this account. So क्या बोला है कि disaster management जो है वो एक important place है उसकी एक country के जो policy framework होता है कि भाई पूरी country है, ठीक है, उसमें जो government है वो अपनी सारी policies बनाती है, policies का framework करती है। So उसमें disaster management को एक बहुत बड़ी जगह मिली हुई है कि disaster को हम किस तरीके से manage कर सकते हैं, ठीक है। And then next is challenges of disaster management and governance in India। क्या challenges हैं disaster management की, क्या चीजें हमें face करनी पड़ती हैं। First is failure to comprehend the magnitude of damage and complexities in providing relief while organizing rehabilitation। So क्या बोला है, हम मतलब जो disaster management के टाइम जो भी डैमेज होती है उस टाइम पर organizing rehabilitation देने में failure होते हैं। Second thing, while deciding an action plan it has to be considered that occurrence of disaster affect not only the part where it occur but it has ramified influence in the rest of the society। जब हम एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि डिजास्टर को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो प्लान बनाते टाइम, वो प्लान एक्शन में लाते टाइम हमें ये भी कंसिडर करना होता है कि भाई डिजास्टर ने जितने एरिया को अफेक्ट किया है उसके आसपास के जो एरिया है, उसके आसपास की जो सोसाइटी है उनको भी कवर किया जाए क्योंकि उनको भी उस चीज का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो
एक पर्टिकुलर एरिया को कवर ना करके उसके आसपास की सोसाइटीज को भी कवर किया जाए। थर्ड इज इट इज जनरली इग्नोर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस। ये चीज इग्नोर कर दी जाती है कि अलग टाइप का डिजास्टर है तो उसको अलग तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए होता है। इवन अ सिमिलर टाइप ऑफ डिजास्टर इन डिफरेंट सेटिंग और एट डिफरेंट टाइम रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। और हम कह सकते हैं कि अगर एक ही टाइप का डिजास्टर है तो उसको भी अलग सेटिंग में या अलग टाइम पे हो रहा है तो उसको अलग रिस्पॉन्स चाहिए होता है। जैसे कि अलग अलग हुआ डिजास्टर, जैसे फ्लड आया या ड्रॉट आया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि अलग अलग डिजास्टर है, अलग अलग रिस्पॉन्स की जरूरत है। बट अगर फ्लड भी आता है, अलग एरिया में है, अलग टाइम पर है, तो उसको अलग रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। देन फोर्थ इज देयर इज इनवेरिएबली अ फेलियर टू अंडरस्टैंड डिजास्टर इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। हम इसको समझने में फेल हो जाते हैं कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट का पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको ब्रॉड तरीके से समझने में हम फेल हो जाते हैं। सो ये हो गए हमारे चैलेंजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू डिजास्टर इश्यूज एंड स्ट्रैटेजीज। सो डिजास्टर्स की वजह से क्या क्या इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। Disaster, whether natural or man-made, are causing a great loss to all sort of life, human being, animal, plants and resources. अब disaster आपका चाहे किसी भी तरीके का हो, मैनमेड हो या फिर नेचुरल हो, लॉस तो उससे होता ही है। बहुत बड़ा लॉस किस चीज का होता है, ह्यूमन लाइफ्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, रिसोर्सेस का, ठीक है। डिजास्टर ऑफ ऑल टाइप, अर्थक्वेक, फ्लड, एक्सीडेंट, क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन एक्सेट्रा हैव बीन अकरिंग सिंस टाइम इमेमोरियल। मतलब अकर होते रहते हैं, बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के जो हमारे डिजास्टर्स हैं वो अलग अलग टाइम पर अकर होते रहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू डिजास्टर। डिजास्टर के टाइम कौन कौन से इकोनॉमिक लॉस होते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी खराब होती है। फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड देयरफॉर स्कार्सिटी ऑफ एसेंशियल्स लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी सबको रहती है एंड बहुत सारे लोग उसमें एंगेज होते हैं। तो अगर हमारा किसी भी तरीके का डिजास्टर आता है, लाइक फ्लड आ गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, तो इससे क्या होता है, क्रॉप्स का नुकसान होता है, जो फसल होती है वो खराब हो जाती है सारी की सारी। सूखा पड़ गया तो सूख जाएगी, पानी आ गया तो वैसे खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। तो क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल्स हैं सबके लिए। जब हमें मतलब खाने को ही नहीं मिलेगा, क्रॉप्स जो है वही नहीं मिलेंगी, तो हम लोग क्या खाएंगे। या फिर हमारी इकोनॉमी का एक एग्रीकल्चर बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो अगर वीक होगा तो हमारी इकोनॉमी भी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो क्रॉप्स का जो लॉस होता है उसकी वजह से हमें खाने की स्कार्सिटी हो जाती है, खाने की कमी हो जाती है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज चाहिए होती हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो ये लॉस फेस करना पड़ता है डिजास्टर की वजह से। Second is loss of employment opportunity in the area where natural disaster has taken place, particularly in rural area. So क्या होता है, अगर कहीं पर कोई भी एरिया डिजास्टर से अफेक्टेड होता है वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं उस एरिया की नेचुरल डिजास्टर की वजह से। पर्टिकुलरली ये कहाँ पर होता है, रूरल एरियाज, जो गांव वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पर। द नेक्स्ट इज problem of health and disease arising both from insufficient availability of basic necessities causing malnourishment, hunger, etc. और on the availability of goods and hygienic drinking water. So देखो हेल्थ एंड डिजीज की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है अगर जो नेसेसिटीज हैं, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, फूड, वाटर, ठीक है, तो वही अवेलेबल नहीं होंगी तो उससे मालनरिशमेंट हो जाएगा। भूख हो गई भाई, कि अगर मान लो कोई किसान है उसकी सारी क्रॉप खराब हो गई तो वो क्या खाएगा और क्या बेचेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लॉसेज आर कॉज टू द फार्मिंग कम्युनिटी हु इज डिपेंडेंट ऑन द लैंड। भाई फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं किसके, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की, तो अगर कोई फार्मर है उसका मतलब एक क्रॉप लगाया था, उसने अपना सारा टाइम उसको दिया, अपने पैसा लगाया उसमें, वो अपने लैंड के ऊपर डिपेंड होता है। बट अगर मान लो बाढ़ आ गई या सूखा हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है। सो ये कुछ लॉसेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं डिजास्टर की वजह से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज टू कोप विद डिजास्टर्स। डिजास्टर्स से कोप करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कमिटमेंट बाय ऑल गवर्नमेंट, पीपल एंड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो
मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और कमिटमेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ विक्टिम थ्रू प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्पेशली सिंपैथी। जो भी विक्टिम्स होते हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो उसमें जो विक्टिम है, जो बह गए थे लोग, सूखा पड़ गया, जो भूख से तड़प रहे हैं, ठीक है, सो उनका ट्रीटमेंट ऐसे किया जाए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके, एंड स्पेशली उनको सिंपैथी देके, ठीक है, कि भाई सब ठीक हो जाएगा। एंड रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस सच एज कम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई एंड पावर सप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। जो भी जरूरी सर्विसेज है, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, कि अगर डिजास्टर की वजह से वो खराब हो गई हैं तो उनको जल्द से जल्द सही किया जाए, जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो गई, वाटर सप्लाई हो गया एंड पावर सप्लाई हो गया। देन नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस टू द पब्लिक। पब्लिक को उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए एंड एडवाइस दी जाए कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। द नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक मोरल एंड मोटिवेशन। ऐसे में लोगों को सहानुभूति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो लोगों को ये उम्मीद दी जाए कि भाई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज काउंसलिंग ऑफ विक्टिम्स एंड देयर रिलेटिव। जो भी विक्टिम हो, जो भी उनके रिलेटिव हो, उनको लिए काउंसलिंग की जाए, कि उनसे बातचीत की जाए कि भाई आपका कितना लॉस हुआ है, कैसे कैसे क्या चीजें आपने फेस की, उसको उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। मेजर फॉर लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए मेजर्स चेक किए जाए। गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी स्टॉक है, अगर खाने पीने की वहां पर जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड की जाए, जो भी एसेंशियल्स है वो चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाए। मॉनिटरिंग एट रेगुलर इंटरवल, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि अगर एक टाइम पर डिजास्टर आया, एक एरिया उससे इफेक्ट हुआ है, तो अगर एकदम मान लो वो सही हो गया 2-4 दिन में, तो वहां पर एकदम से सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं, एक थोड़ा टाइम लगता है। तो वहां पर रेगुलर इंटरवल पर वहां की सारी चीजें मॉनिटर की जाएं कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चीजें खराब हुई हैं। सो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिनसे हम डिजास्टर से कोप कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, कि जो भी डिजास्टर होते हैं उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का मीनिंग एंड फीचर एंड क्लासिफिकेशन देखा कि क्या कितने तरीके के डिजास्टर्स होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे क्या यूज करते हैं, या फिर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या यूज होती हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं डिजास्टर की वजह से, एंड इकोनॉमिक लॉसेस क्या क्या होते हैं डिजास्टर की वजह से। एंड लास्टली हमने देखा कि जो हमारा डिजास्टर है उससे कोप करने के लिए हम क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। सो आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।